चलिए बच्चों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है किरण शेट्टी। आज हम देखेंगे आपका प्रैक्टिस सेट आपका 7.1 का पार्ट आपका 2। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन कहाँ पर एंड हुआ था? तो हमारा क्वेश्चन आपका एंड हुआ था आपका क्वेश्चन नंबर आपके 6 पे। हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर आपके 7 से। ठीक है, देखो, अ सिलेंडर एंड द कोन हैव इक्वल बेसेस। ठीक है, द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ इट्स बेस इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। द कोन इज प्लेस अपॉन द सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर सो फॉर्म इज 500 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द फिगर। चलो देखो, हमें यहाँ पर सॉलिड फिगर दिया हुआ है। ठीक है, किसका सॉलिड फिगर दिया है वो देख लो। तो एक सिलेंडर दिया है, मान लेते यही आपका सिलेंडर है। ठीक है, इसके ऊपर रखा गया है किसको? कोन को। चलो, बोला गया है कोन का जो बेस है और सिलेंडर का जो बेस है दोनों भी क्या है आपके इक्वल है। बेस अगर इक्वल है तो इनका रेडियस भी होगा इक्वल होगा। तो ये हो गया इनका रेडियस आर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो सॉलिड फिगर जो हम बनाए हैं, ठीक है, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, मीन्स वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इनका अंदर का जो स्पेस है, टोटल स्पेस हमें दिया हुआ है वो कितना गिवन है आपका 500। तो एक काम करते पहले पूरा डेटा लिख लेते क्या है गिवन है। ठीक है, तो फर्स्ट देखो यहाँ पर गिवन है द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर। इसका जो हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक 3 सेंटीमीटर मान लेते 3 सेंटीमीटर। ठीक है, सिलेंडर का जो हाइट गिवन है वो 3 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, चलो और देखो क्या दिया है, एरिया ऑफ इट्स बेस। एरिया ऑफ इट्स बेस, ये जो बेस है या तो किसका भी बेस ले सकते हो आप। ठीक है, सिलेंडर का बेस लिया तो भी चलेगा, कोन का बेस लिया तो भी चलेगा, क्योंकि दोनों बेस आपके इक्वल है। एरिया ऑफ इट्स बेस मीन्स देखो ये एरिया, इसका एरिया कितना गिवन है आपका? तो वो गिवन है आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या गिवन है आपका? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और देखो क्या गिवन है आपका? द कोन इज प्लेस अपॉन द सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर सो फॉर्म 500 सेंटीमीटर क्यूब। इसका जो वॉल्यूम गिवन है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर वो गिवन है हमारा 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो मुझे बताओ ये जो सॉलिड फिगर है इसका टोटल हाइट कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, ये हाइट तो हमें पता ही है, बस वॉल्यूम कोन का हाइट निकाल लो, दोनों को ऐड कर लो तो टोटल हाइट आ जाएगा आपका इस सॉलिड फिगर का। ठीक है, तो चलो उसे सॉल्व करके देखो। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर हमें गिवन है, जरा देखो ये वॉल्यूम बना किससे? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो लिखो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, किससे बना है? वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। चलो, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना देखो गिवन है आपका 500, तो यहां डाल लो 500। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है? वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। कोन का निकाल रही है तो 1/3 कर लो। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है आपका? पाई आर स्क्वायर एच। देखो वॉल्यूम ऑफ कोन का वॉल्यूम होता है 1 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन 1/3 ऑफ सिलेंडर। पाई आर स्क्वायर एच ये होता है आपका 1/3। अब देखो दोनों जो आपका फिगर है यहाँ पर कोन और सिलेंडर दोनों का रेडियस इक्वल है, तो यहाँ आर लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाइट देखो, सिलेंडर का हाइट क्या आपका 3 दिया हुआ है, क्या गारंटी हो सकता है कि कोन का भी हाइट आपका 3 हो? तो दोनों में से हाइट को आपको मेंशन करना होगा। ठीक है, तो सिंपल हम क्या करते हैं, जो सिलेंडर का हाइट है उसे लिखते हैं हम एच। क्या लिखते हैं? एच। कोन का हाइट को क्या लिखेंगे? स्मॉल एच। क्या लिखेंगे हम? स्मॉल एच। तो यहाँ पर लिख लेते देखो एच, इसका जो हाइट है हम मान लेंगे एच। क्वेश्चन मार्क हमें यही तो फाइंड करना है। ठीक है, कैपिटल एच कितना है आपका? 3 सेंटीमीटर। कितना है आपका? 3। आर कितना गिवन है आपका? रेडियस ऑफ बेस वो कितना गिवन है आपका? वो गिवन नहीं है। ठीक है, ये नहीं गिवन है। अब देखो क्या गिवन है, एक और चीज़ देखो यहाँ पर गिवन है, हमें बोला गया जो बेस है उसका देखो एरिया कितना है आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जरा खुद सोचो, ये जो बेस है, ये तो बेस तो सर्कल है, तो ये तो सर्कल का एरिया गिवन है, और सर्कल का एरिया क्या होता है? सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या होता है आपका? पाई आर स्क्वायर। यही एरिया गिवन है, तो यही इसकी वैल्यू कितनी गिवन है आपका 100, तो ये हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो याद रखना यहाँ पर रेडियस गिवन नहीं है, गिवन क्या है? डायरेक्ट एरिया रख लो।
डायरेक्ट एरिया क्या दिया आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन्स पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी गिवन है आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ से आपको आर निकालने की भी कोई जरूरत नहीं, सिंपली उठा के यहीं पुट कर देंगे। देखो कैसे, 500 का 500 एज इट इज 1/3, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू जरा देखो, इसकी वैल्यू कितनी है आपका 100, तो यहाँ डाल लो 100 h मल्टीप्लाई बाई h प्लस इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 100 डाल लो मल्टीप्लाई h कैपिटल H हाइट ऑफ सिलेंडर कितना आपका 3, तो यहाँ हो जाए आपका 3 500 एज इट इज 100 × 1 ये तो हो जाएगा आपका 100 डिवाइड बाई 3 h का h प्लस 100 3 हो जाएगा आपका 300, यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ पर आने के बाद आपका माइनस, तो 500 माइनस का 300 इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 3 इंटू एच। 500 माइनस 300 आपका 200, ठीक है। एक काम करते डायरेक्ट करते, ठीक है। देखो जो नंबर आपका नीचे है वो नंबर आपका ऊपर, जो नंबर आपका ऊपर है वो नंबर आपका यहाँ पर आके नीचे, सिंपल। डिनोमिनेटर में था न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में था तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर में, ठीक है। 2 0 से 2 0 आपका कैंसिल, क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर कैंसिल, तो यहाँ पर 3 1 तो आपका चला गया, 3 बचा 2 बचा, 3 2 कितना जाएगा आपका 6, तो h कितना जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर, कितना जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। तो ये 6 सेंटीमीटर किसका है हाइट आया, तो ये हाइट आ चुका है आपका कोन का, क्या आ चुका है आपका कोन का। हमें निकालना है टोटल हाइट ऑफ सॉलिड फिगर, क्या निकालना है टोटल हाइट, तो सिंपल एक काम करते इसे इरेज करते, ठीक है। तो ये लिख लेना आपने, ठीक है। h कितना 3 है आपका, पाई आर स्क्वायर कितना आपका 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखो टोटल हाइट ऑफ सॉलिड फिगर क्या हो जाएगा आपका h प्लस h, h मीन्स हो जाएगा हाइट ऑफ सिलेंडर वो सॉरी हाइट ऑफ कोन वो कितना गिवन आपका 6 प्लस हाइट ऑफ सिलेंडर कितना गिवन आपका 3, तो 6 प्लस 3 हो जाएगा आपका 9 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा आपका 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका 7, ठीक है। देखो तो इसे करते इरेज करते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो इरेज, ठीक है। देखो क्वेश्चन देखो आपका यहाँ पर 8 का गिवन है आपका यहाँ पे, तो ये है आपका यहाँ पर फिगर क्वेश्चन आपका 8। अ टॉय मेड फ्रॉम ए हेमिस्फीयर सिलेंडर एंड कोन इज शोन, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द टॉय। टोटल एरिया मीन्स आपका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। ठीक है चलो अब देखो टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये है आपका हेमिस्फीयर, ये है आपका सिलेंडर और ये है आपका यहाँ पर कोन, क्या है आपका यहाँ पर कोन। तो पहले किसका एरिया निकालेंगे हम हेमिस्फीयर का, फिर किसका निकालेंगे हम यहाँ पर निकालेंगे सिलेंडर का, फिर किसका निकालेंगे हम यहाँ पर कोन का, तीनों को प्लस कर देंगे, आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा किसका, इस पूरे सॉलिड फिगर का, ठीक है। अब जरा सोचो हमें कौन सा एरिया निकालना है, अब यहाँ पर बोला है सरफेस एरिया निकालना है, तो यहाँ पर कौन सा सरफेस लेंगे, कर्व सरफेस लेंगे या टोटल सरफेस लेंगे, यहाँ पर कर्व सरफेस लेंगे या टोटल लेंगे, यहाँ पर कर्व लेंगे या टोटल लेंगे। अब जरा खुद सोचो, अगर आपको मान लो ये आपका 3D शेप है, अगर आप इसको देख रहे हो आपको ये अंदर का पार्ट दिखेगा क्या, बिल्कुल नहीं। ये जो आपका कोन है आपको ऐसा दिखेगा क्या भरा हुआ, ये सरफेस आपको दिखेगा क्या, बिल्कुल नहीं दिखेगा। पेंसिल के ये तो अंदर होने वाला है सरफेस, ये तो आपको बिल्कुल दिखने नहीं वाला है। तो हमें कौन सा सरफेस दिखने वाला है, ये वाला सरफेस ओनली, बाहर वाला सरफेस। तो ये तो कर्व पार्ट है, तो कर्व पार्ट किसका है, कोन का, तो कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। आप सिलेंडर का भी देख लो, ये हो जाएगा आपका सिलेंडर, ठीक है। ये सरफेस और ये सरफेस ये तो अंदर होने वाला है, आपको दिखने वाला नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका एरिया निकालेंगे क्या, बिल्कुल नहीं। कौन सा एरिया दिख रहा है आपको, ये एरिया दिख रहा है आपको, तो इस एरिया को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया। इसका भी कर्व सरफेस एरिया, इसका भी कर्व सरफेस एरिया, इसका भी कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तीनों का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, प्लस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो चलो लिखते हैं। अब देखो इसका डायमीटर जरा देखना, ये आपका क्या है सिलेंडर है, और सिलेंडर का देखो यहाँ का रेडियस कितना है 3, तो गारंटी यहाँ भी सिलेंडर का देखो ये भी उसका बेस हो जाएगा, यहाँ भी रेडियस कितना जाएगा आपका 3। अगर यहाँ पर मैं अगर सर्कल कुछ इस तरह बनाऊँ तो ये भी ये पूरा डायमीटर हो जाएगा, ये भी कितना जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। मीन्स अगर यहाँ 3 सेंटीमीटर है तो ये 3 सेंटीमीटर आपका जो रेडियस है वो किसका रेडियस हो जाएगा, स्फीयर का भी क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगा। तो स्फीयर का रेडियस, इस सिलेंडर का रेडियस और इस कोन का रेडियस, तीनों का रेडियस आपका यहाँ पर क्या है सेम है, क्या है आपका यहाँ पर सेम, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, काम करते हैं डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं डायरेक्ट। देखो कैसे,
वॉल्यूम ऑफ सॉरी सरफेस एरिया ना, सरफेस एरिया ऑफ फिगर इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका, हेमिस्फीयर का, तो यहाँ हो जाएगा हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ, ये क्या हो जाएगा आपका सिलेंडर, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा आपका कोन। चलो अब देखो यहाँ प्रॉब्लम है, अगर आपको कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का निकालना है तो वो क्या होता है आपका पाई आर एल, क्या होता है आपका यहाँ पर पाई आर एल। हमें यहाँ पर देखो ये कौन सा हाइट है, ये तो जो आपका आर, ये तो आपका एच है, एल आपका यहाँ पर गिवन नहीं है, हमें पहले यहाँ पर एल फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा हमें यहाँ पर एल, तो एक काम करते हैं हम पहले वैल्यू लिख लेते हैं, उसके बाद फाइंड करेंगे। ठीक है, देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वो कितना हो जाएगा आपका 2 पाई आर एच, क्या हो जाएगा आपका 2 पाई आर एच प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन वो कितना हो जाएगा आपका पाई आर एल, क्या हो जाएगा आपका पाई आर एल। अब देखो यहाँ प्रॉब्लम है, रेडियस गिवन है, हाँ गिवन है, रेडियस गिवन है, यहाँ पर रेडियस गिवन है, एच गिवन है, क्या ये किसका है सिलेंडर का, सिलेंडर की हाइट देख लो, यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई कितनी है आपकी 40, तो ये भी गिवन है आपका 40, तो ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, यहाँ पर ये गिवन है। ठीक है, जरा एल देखो गिवन है क्या, एल आपने 4 पुट नहीं करना है, ये कौन सा हाइट है परपेंडिकुलर हाइट है, और ये कौन सा हाइट होता है आपका स्लैंट हाइट, क्या होता है आपका ये वाला हाइट। अब ये कैसे निकालेंगे, ये 3 है, ये 4 है, अब लगा लो पाइथागोरस थ्योरम, नहीं तो आपको पता होगा इसका फॉर्मूला आपका, इसे कहाँ निकाले, चलिए यही निकाल लेते हैं। एल क्या होता है आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल क्या होता है आपका आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एक काम कर लेते हैं, सिलेंडर का जो हाइट है उसे मान लेते हैं हम एच, क्या मान लेते हैं कैपिटल एच। ठीक है, तो स्मॉल एच क्या हो जाएगा आपका, स्मॉल एच हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर, आर हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर, और सिलेंडर का जो हाइट है वो कितना हो जाएगा आपका एच, कैपिटल एच हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पुट कर दो, आर कितना है आपका 3 का स्क्वायर प्लस एच कितना है आपका, कोन का हाइट कितना है आपका 4, तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर आपका 16, ये हो जाएगा आपका 25। ठीक है, तो एल देखो एल कितना हो जाएगा 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। तो एल कितना आ चुका है 5 सेंटीमीटर, अब यहाँ पर पुट कर लो। ठीक है, अब देखो पुट करने से पहले थोड़ा देख लो, पाई कॉमन है, पाई कॉमन है, पाई कॉमन है, तो पाई बाहर। ठीक है, यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर भी आर है, तो आर आपका बाहर। ऐसे करने से क्या होगा फायदा होगा। ठीक है, पाई आपका बाहर, आर आपका बाहर, पाई आपका बाहर हो गया, 2 आर में से 1 आर आपका बाहर हो गया, तो 2 बचा, और यहाँ से 1 आर बच गया प्लस पाई और आर आपका बाहर, 2 और एच, 2h प्लस पाई और आर आपका बाहर, एल एल। आपका कैलकुलेशन यहाँ पर कम हो जाएगा। ठीक है, देखो पाई बाद में पुट करेंगे। ठीक है, आर कितना है आपका, आर है आपका यहाँ पर 3 गिवन है, तो यहाँ पर लिख लो 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 इंटू आर गिवन है आपका 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई, ये एच किसका है हाइट ऑफ सिलेंडर, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 40 प्लस स्लैंट हाइट हमने निकाला 5, तो ये हो जाएगा आपका 5, 3 इंटू पाई हो जाएगा आपका 3 पाई, ये हो जाएगा आपका 6 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 40 टू 80 प्लस कितना हो जाएगा आपका 5, कितना हो जाएगा आपका 5। अब डायरेक्ट कर लेते। ठीक है, 3 पाई मल्टीप्लाई 6 पाई हो जाएगा आपका 11, 80 प्लस 11 कितना हो जाएगा आपका 91, तो ये हो गया आपका 91। अब 3 इंटू 91 देखो कितना हो जाएगा 3 1 3, 9 3 27, तो 27 पाई तो पाई। ठीक है, टेस्ट में भी आपका पाई के फॉर्म में दिया है। ठीक है, सिंपल, अगर आपको पाई अगर यहाँ पर चाहिए तो आप पाई की वैल्यू यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर पुट करके दिखाता हूँ पाई की वैल्यू। चलो
टेस्ट का आंसर है आपका 273 पाई, ठीक है। चलो हम यहाँ पर डालते हैं, यहाँ पर देखो 3 है तो 3 मल्टीप्लाई पाई कितना आपका 22/7 डाल लेते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। 91 ठीक है। 7 1 जा 7 13 जा 13 7 जा कितना होता है आपका 91, ठीक है। 13 3 जा कितना हो जाएगा आपका 13 3 जा हो जाएगा आपका 39 मल्टीप्लाई यहाँ पर 22 है तो यहाँ पर 22। देखो मैंने क्या कहा था आपको 22 से मल्टीप्लाई करना हो या तो 11 से मल्टीप्लाई करना, आप डायरेक्ट कर सकते, ठीक है। 39 2 जा कितना हो जाएगा देखो 39 2 जा होता है आपका 78, इसी को एक और शिफ्ट कर दो 78 8 8 7 आपका 15, यहाँ हो जाएगा आपका 1 7 + 1 कितना हो जाएगा आपका 8, कितना हो जाएगा आपका 8, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 858, क्या जाएगा 858। सारे के सारे देखो क्या सेंटीमीटर में है तो ये भी हो जाएगा आपका सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया क्या होता है आपका 2 डायमेंशन तो ये हो जाएगा आपका 2, क्या हो जाएगा आपका 2। तो एक्चुअल कितना है एरिया कितना है आपका 858 सेंटीमीटर का स्क्वायर, या तो आप लिख सकते हो 273 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर, ऐसा लिखा तो भी चलेगा, तो पाई की वैल्यू डाल के पुट किया तो भी चलेगा, ठीक है। देखो अगर कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आपने एडजस्ट कर लेना, ठीक है। देखो तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन, आपने ऐसे ही करना है, ठीक है, ज़्यादा कैलकुलेशन करना नहीं है। हमने देखो कहाँ मल्टीप्लाई किया, सिर्फ यहाँ तक तो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ यहाँ मल्टीप्लाई किया बस एक बार, बाकी सब तो हमने कुछ मल्टीप्लाई यहाँ पर किया है, कॉमन निकाला, ठीक है। देखो तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन, इसे करते हैं इरेज, ठीक है। देखो क्वेश्चन देखो आपके यहाँ पर 9 के गिवन है आपका, तो ये है आपका यहाँ पर फिगर, ठीक है। समझ से देखो क्वेश्चन क्या आपका, देखो क्वेश्चन पर आपका जो 9 है वो सेम टू सेम आपका क्वेश्चन आपके 6 की तरह, ठीक है। अगर कभी भी पूछा हाउ मेनी पूछा तो सिंपल क्या करना है, बड़े वॉल्यूम को छोटे वॉल्यूम से क्या करना है आपने डिवाइड। देखो क्वेश्चन क्या आपका, अ सिलिंड्रिकल रैपर ऑफ फ्लैट टैबलेट इज शोन, द रेडियस ऑफ ए टैबलेट इज 7 mm एंड इट्स थिकनेस इज 5 mm, ठीक है। हाउ मेनी सच टैबलेट आर रैप इन दी रैपर, ठीक है। एक रैपर है, देखो ये मान लेते हैं सिलिंड्रिकल रैपर दिया आपका, ठीक है। तो पहले देखो उसका डायमेंशन क्या है, तो इसका जो लेंथ है लंबाई है आपका 10 सेंटीमीटर, और इसका जो दिया है आपका डायमीटर मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई, तो ये तो देखो क्या हो जाएगा आपका इतना विड्थ हो जाएगा, वो कितना आपका 14 mm दिया है। देखो ये सेंटीमीटर में है और ये mm में, तो सिंपल क्या लिखेंगे हम, सिलिंड्रिकल रैपर, ठीक है। इसका डायमेंशन लिखते, ठीक है। ये लेंथ है तो देखो सिलेंडर है, उसका लेंथ मीन्स क्या हो जाएगा हाइट, तो हाइट लिख लेते, क्या लिख लेते 10 सेंटीमीटर, ठीक है। बड़ा है इसलिए हम लिखना कैपिटल H, ठीक है। अभी देखो ये विड्थ दिया हुआ है, एक्चुअल में क्या है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई तो है। देखो ये तो सर्कल हो गया, और ये क्या देखो सर्कल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका डायमीटर, तो डायमीटर कितना हो जाएगा आपका 14 mm, तो हम लिखेंगे डायमीटर कितना हो जाएगा आपका 14 mm। अगर डायमीटर 14 है तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका, रेडियस हो जाएगा आपका डायमीटर का हाफ, रेडियस को भी हम लिखते हैं यहाँ पर कैपिटल R, तो ये हो जाएगा 14/2, तो ये हो जाएगा आपका 7 mm, कितना हो जाएगा आपका 7 mm। एक काम करते, अगर ये mm में तो इसे भी mm कन्वर्ट कर लेते, ठीक है। तो देख लो 1 mm होता कितना है, तो 1 mm होता है आपका 1 mm छोड़ दो, आप 1 सेंटीमीटर लिखो, 1 सेंटीमीटर आपका होता है 10 mm, कितना होता है आपका 10 mm, 1 सेंटीमीटर होता है आपका 10 mm, तो 10 सेंटीमीटर है तो 10 लिखो। सेंटीमीटर से अगर mm में जाना है तो 10 से क्या कर लो मल्टीप्लाई, तो जीरो लगा दो पीछे एक बार जीरो लगा, तो ये हो जाएगा mm, क्या हो जाएगा आपका mm। तो हाइट हो जाएगा 100 mm, रेडियस हो जाएगा आपका 7 mm, ठीक है। चलो आगे, अब इसके अंदर देखो छोटे छोटे आपके टैबलेट है, क्या है आपके टैबलेट, तो हम देखो हमने यहाँ पर डायमेंशन लिखा सिलेंड्रिकल का, अब लिख लो डायमेंशन टैबलेट का, क्या हो जाएगा आपका टैबलेट का डायमेंशन, ठीक है। अब देखो टैबलेट जो दिया है वो भी क्या दिया है आपका सिलेंडर के फॉर्म में, ठीक है, सिलेंडर के शेप में दिया, ठीक है। अगर ये सिलेंडर दिया है तो उनका दिया है इन्होंने थिकनेस मीन्स क्या हो जाएगा आपका यहाँ से लेके यहाँ पर ये हो जाएगा थिकनेस, ठीक है। थिकनेस मतलब भी क्या हो जाएगा उसका हाइट हो जाएगा, देखो थिकनेस से मतलब क्या हो जाएगा उसका हाइट, तो स्मॉल हाइट लिख लेते मीन्स थिकनेस, वो कितना गिवन है, ठीक है। तो देखो वो टेक्स्ट बुक में गिवन है आपका यहाँ पर कुछ थिकनेस दिया है आपका 5 mm, कितना दिया आपका 5 mm। थिकनेस का मतलब समझ रहे ना, देखो ये अगर ये टैबलेट है, ठीक है, तो ये हो गया थिकनेस, इसका थिकनेस वो कितना गिवन आपका 5 mm, और रेडियस गिवन है आपका यहाँ पर कुछ रेडियस गिवन है आपका 7 mm, यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई वो है 7 mm।
अंदर जो टैबलेट है उसे हमने क्या किया, जूम किया, फिर देखा थिकनेस है 5 mm और रेडियस कितना गिवन आपका 7 mm। रेडियस के लिए R लिखते हैं 7 mm, ठीक है। तो मुझे बताओ ऐसे कितने टैबलेट इस रैपर के अंदर आएंगे। तो सिंपल, इसके अंदर स्पेस कितना है, ठीक है, उस स्पेस को इसके एक स्पेस से डिवाइड कर दो तो आपका यहाँ पर आ जाएगा नंबर ऑफ टैबलेट, मीन्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसके अंदर का वॉल्यूम इसके वॉल्यूम से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, यहाँ पर आ जाएगा आपका नंबर ऑफ टैबलेट। नहीं समझे तो कैसे करना है, बड़े वॉल्यूम को छोटे वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो आपके यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, हमें निकालना है नंबर ऑफ टैबलेट्स, ठीक है, हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ टैबलेट्स, नंबर ऑफ टैबलेट्स। बड़ा वॉल्यूम क्या है आपका, सिलेंडर, लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन छोटा वॉल्यूम किसका हो जाएगा, टैबलेट का, लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ टैबलेट, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ टैबलेट। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल रैपर, ये क्या होने वाला है, सिलेंडर। वॉल्यूम क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर एच। आर देखो क्या आपका, इनका कैपिटल है, हमने क्या लिखा है, कैपिटल लिखा हुआ है सब, तो पाई आर स्क्वायर एच अपॉन वॉल्यूम ऑफ टैबलेट पाई आर स्क्वायर एच, पाई स्मॉल में लिखा है तो आर स्क्वायर एच। यहाँ से पाई कैंसिल। अब देखो आर कितना गिवन है, सिलेंडर का आर गिवन आपका 7, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो 2 बार लिख लो, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू एच कितना गिवन है, एच गिवन आपका 100, तो ये हो जाएगा आपका 100 अपॉन, ठीक है, आर स्क्वायर, आर जो कितना गिवन आपका 7, तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर है 7 है तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। एच कितना गिवन, देखो एच गिवन आपका 5, तो मल्टीप्लाई बाय कितना जाएगा आपका 5, एच कितना गिवन आपका 5 तो मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ 7, यहाँ से 7, यहाँ 7 कैंसिल, 5 1 × 5, 5 20 सा, ठीक है, सारा नंबर कट हो गया, 20 बचा, तो क्या हो जाएगा आपका 20 टैबलेट, क्या हो जाएगा आपका 20 टैबलेट, क्या हो जाएगा आपका 20 टैबलेट्स। इसका मतलब ये हुआ इस सिलिंड्रिकल रैपर में कितने टैबलेट आएंगे आपके, 20 टैबलेट, क्या हो जाएंगे आपके 20 टैबलेट, ठीक है। देखो ये कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इजी हो गया, ठीक है। सिंपल आपने देखना क्या है, अगर कभी भी नंबर ऑफ पूछा ऐसा, नंबर ऑफ टैबलेट या नंबर ऑफ जग्स, सिंपल क्या करना है, बड़े वॉल्यूम को छोटे वॉल्यूम से क्या कर देना आपने, डिवाइड, क्या कर देना आपने, डिवाइड, ठीक है। तो आंसर कितना हो गया आपका 20 टैबलेट्स, ठीक है। एक और चीज़ ये ध्यान में रखना है, ठीक है, अगर यूनिट अगर आपने कन्वर्जन नहीं किया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते थे, इसे सेंटीमीटर में रहने दो, सारे को सेंटीमीटर में करो, या तो सारे को mm में कर लो, ठीक है। देखो तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 9, इसे करते हैं इरेज, करते हैं आपका क्वेश्चन आपका 10, ठीक है। देखो क्वेश्चन देखो आपका यहाँ पर 10 क्या गिवन है आपका यहाँ पर, ये है आपका यहाँ पर फिगर, देखो क्वेश्चन नंबर आपका 10, इट्स लोअर पार्ट, ठीक है। तो पहले तो ये दिया है आपका सॉलिड टॉय, ठीक है। सॉलिड टॉय का मतलब क्या होता है, अंदर से आपका भरा हुआ है, ठीक है। देखो इट्स लोअर पार्ट इज ए हेमिस्फीयर, हमें दिख रहा है कि ये आपका लोअर पार्ट क्या है, आपका हेमिस्फीयर, तो अपर पार्ट क्या होगा आपका कोन, ठीक है। लोअर पार्ट इज ए हेमिस्फीयर एंड अपर पार्ट इज ए कोन, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, ठीक है। पाई का वैल्यू कितना गिवन आपका 3.14, हमें निकालना है वॉल्यूम, हमें निकालना है यहाँ पर सरफेस एरिया। तो देखो फर्स्ट तो ये देख लो, वॉल्यूम का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों को प्लस करेंगे, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा आपका टॉय का, वो तो आ जाएगा। सरफेस एरिया किसका निकालना है, देखो सरफेस एरिया किसका निकालेंगे, फर्स्ट देख लो हम निकालेंगे, देखो जरा खुद सोच के देखना, ठीक है। अगर ये टॉय अंदर से भरा हुआ है तो आपको कौन सा सरफेस दिखेगा, ये जो आपका कोन है, मुझे बताओ कोन का कौन सा सरफेस दिखेगा, और ये मेरा टॉय है, ये आपका हेमिस्फीयर, कौन सरफेस दिखेगा, ठीक है। इस कोन का आपको ये बेस दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा, क्योंकि वो टॉय के तो अंदर है। उसी तरह ये जो आपका जो स्फीयर है, ये जो आपका हेमिस्फीयर है, उसका जो आपका ये देखो ये बेस, ये भी बेस आपको नहीं दिखेगा क्योंकि वो टॉय के अंदर है। मीन्स आपको कौन सा दिखेगा आपका सरफेस, ये सरफेस दिखेगा और आपका ये सरफेस दिखेगा। तो ये हो गया आपका कर्व सरफेस, ये हो जाएगा इसका कर्व सरफेस, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड टॉय, ठीक है। इस सॉलिड टॉय का टोटल सरफेस क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस टॉय, ठीक है। तो सॉलिड टॉय, ठीक है। चलो निकालते हैं, तो पहले डायमेंशन लिख लेते हैं, क्या क्या दिया है हमें। देखो हाइट देखो किसका हाइट दिया है, हाइट ऑफ कोन, तो ये गिवन है आपका परपेंडिकुलर हाइट h = 4 सेंटीमीटर। रेडियस कितना गिवन आपका
आर गिवन है आपका 3 सेंटीमीटर, ठीक है, आर आपका 3 सेंटीमीटर, एच आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक है। पाई की वैल्यू 3.14। तो एक काम कर लेते हैं, पहले हम निकालते हैं यहाँ पर वॉल्यूम ही निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो वॉल्यूम ऑफ टॉय इज किससे बना है, देखो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, तो वो होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला, ठीक है, लर्न कर लेना आप, ठीक। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, हेमिस्फीयर छोड़ो, मुझे स्फीयर का पता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। हेमिस्फीयर का निकालना है तो 4 को क्या कर दो, 2 कर दो, हेमी मीन्स हाफ हो जाएगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। चलो अब जरा यहाँ पर देखना, ठीक है, फॉर्मूला लिखने के बाद सडनली अपने यहाँ पर वैल्यू मत पुट करना, प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन सॉल्व करना पड़ेगा। सिंपल क्या कर लो, आप पहले कॉमन निकाल लो। देखो यहाँ पर कॉमन क्या है आपका, नीचे भी 3 है, नीचे भी 3 है, तो 1/3 आपका कॉमन, 3 आपका कॉमन, 1/3 आपका कॉमन, यहाँ पर भी पाई है, यहाँ पर भी पाई आपका कॉमन, यहाँ पर आर स्क्वायर है, यहाँ पर आर क्यूब है, आर यहाँ 3 बार है, यहाँ पर आर 2 बार है, तो 2 बार आपका कॉमन, ठीक है। देखो अंदर क्या बचेगा, 1/3 आपका बाहर, पाई आपका बाहर, आर स्क्वायर आपका बाहर, अंदर क्या बचेगा आपका एच प्लस 1/3 आपका बाहर, ऊपर क्या बचा आपका 2, पाई आपका बाहर, 3 आर में से 2 आर आपका बाहर, अंदर क्या बचेगा आपका 1 आर, ठीक है। इससे फायदा होगा, ठीक है। देखो 1/3 एज इट इज मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, यहाँ डाल लो, मल्टीप्लाई आर कितना है, देखो आर हमें पता है 3 की बने, तो यहाँ पर आर स्क्वायर है तो हम लिखेंगे 3 × 3। एच कितना है, हाइट ऑफ द कोन देखो कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई आर कितना गिवन आपका 3, तो 3। अब इसे सॉल्व कर लो, ठीक है। यहाँ से 3 कैंसिल, ठीक है। 3.14 × 3, 3.14 × 3, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब इसे डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है। 3 2 हो जाएगा 6, 3 2 6, 6 + 4 कितना हो जाएगा आपका 10, तो ये हो जाएगा आपका 10, ठीक है। अब ऐसे 3 से मल्टीप्लाई कर लो, देखो 3 3 हो जाएगा 9, 14 3 कितना हो जाएगा आपका 42, 14 3 बेचर, ठीक है। यहाँ का 0 तो यहाँ 0 लगा लो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 9 4 2, यहाँ का 0 यहाँ का 0 लगा लो, 1 2 2 नंबर के पहले पॉइंट है तो 2 नंबर के पहले पॉइंट लगा लो, 1 2 तो यहाँ हो जाएगा आपका पॉइंट, तो आंसर आ जाएगा आपका 94.20। अगर ये सेंटीमीटर में तो ये भी हो जाएगा सेंटीमीटर। प्रॉब्लम देखो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या होता है आपका 3 डायमेंशन, तो यहाँ हो जाएगा आपका क्यूब, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर क्यूब, तो आंसर कितना है आपका 94.20 सेंटीमीटर का क्यूब। देखो ये कैलकुलेशन कितना ईजी है, हमने कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई भी इजीली हो गया, 14 3 42, 3 3 9। अगर आपको 20 तक टेबल लाने हैं तो शायद आपके कैलकुलेशन में आपको उतना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने निकाला वॉल्यूम, सेम हम एरिया नहीं निकालेंगे, ठीक है। देखो एरिया इतने स्पेस में आता है कि नहीं देख लेते हैं, देखो एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ टॉय, सरफेस एरिया ऑफ टॉय, ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या हो जाएगा आपका हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, मान लो हेमिस्फीयर, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है, ये होता है आपका पाई आर एल, कितना होता है आपका पाई आर एल। अब देखो एक प्रॉब्लम है, एल हमारे पास यहाँ पर गिवन नहीं है, एल हमारे पास यहाँ पर गिवन नहीं है, तो एक काम करते हैं इसे इरेज करते हैं, यही सॉल्व करते हैं, ठीक है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। देखो ठीक है, थोड़ा स्पेस हमें यहाँ पर चाहिए रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर एल भी फाइंड करना है। तो ये हो गया इसका वॉल्यूम 94.20, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं कहीं 94.20 cm3, ठीक है, 3 डायमेंशन। चलो एरिया निकालते हैं, ठीक है। एरिया निकालने के लिए पहले हमें स्लेंट हाइट फाइंड करना होगा, ठीक है। देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय ना, सॉलिड टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। अब बोला है, देखो यहाँ लिखा हमने टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया कौन का मत लगा लेना, ठीक है। आपको कौन सा पार्ट बाहर से दिखने वाला है, कर्व सरफेस, तो लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ
कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्या जाएगा आपका हेमिस्फीयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है, तो ये होता है आपका पाई आर एल प्लस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया टोटल स्फीयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, आधा करेंगे तो हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर। आर पता है, हाँ पता है हमें 3, एल पता है नहीं पता, ये तो होगा, ये तो होता है आपका एच, एच कितना गिवन आपका 4 सेंटीमीटर है, आर गिवन है आपका 3 सेंटीमीटर, हमें एल नहीं पता, हमें एल नहीं पता, तो सिंपल एल निकाल लो। कैसे निकालेंगे, ठीक है देखो एल कैसे निकालेंगे, तो एल होता है आपका अंडर रूट, तो सिंपल पाइथागोरस लगा लो, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा आपका एल का स्क्वायर, ये होता है आपका स्लेंट हाइट, ठीक है ना, ये वाला हाइट, ये होता है आपका स्लेंट हाइट, ये होता है आपका परपेंडिकुलर हाइट और ये होता है आपका रेडियस, तो एल किसके इक्वल हो जाएगा रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ऐसा लिखा तो भी चलेगा, ठीक है सिंपल। आपने याद रखना ये अगर 3 है ये अगर 4 है तो गारंटी है कितना आएगा आपका 5, ट्रिपलेट याद रखना, ठीक है ट्रिपलेट अगर आपको याद रहेगा तो 3 और 4 दिया तो नेक्स्ट क्या होगा आपका नंबर 5 हो जाएगा, ठीक है नहीं पता तो कोई बात नहीं, यहाँ से निकाल लो। आर कितना गिवन आपका 3, तो 3 का स्क्वायर, एच कितना गिवन आपका 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 25 किसका स्क्वायर होता है आपका 5 का, तो ये हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर, तो एल आ चुका है आपका यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, यहाँ पुट कर दो। हम डायरेक्ट पुट करेंगे क्या, बिल्कुल नहीं, कॉमन निकालेंगे फर्स्ट, यहाँ पर भी पाई, यहाँ पर भी पाई, पाई आपका कॉमन, यहाँ पर आर, यहाँ पर 2 बार आर है, एक बार कॉमन ले लेंगे, देखो अंदर क्या बचेगा, पाई आर आपका कॉमन, एल आपका अंदर प्लस पाई कॉमन 2 आपका अंदर, 2 आर में से एक आर कॉमन, एक आर आपका अंदर, लो हो गया। पाई कितना गिवन आपका 3.14 अभी हमने देखा, मल्टीप्लाई आर है आपका 3, एल हमने फाइंड किया यहाँ पर 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई आर कितना है आपका यहाँ पर 3, ठीक है देखो कितना हो जाएगा आपका 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 3 2 हो जाएगा 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका 11, तो ये हो गया आपका 11, ठीक है 3 2 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका 11, ठीक है देखो तो पहले इससे मल्टीप्लाई कर लेते, ठीक है अब जरा देखो हमने 3 से पहले मल्टीप्लाई किया हुआ था, ठीक है वो कितना था आपका शायद, चलो कर लेते देखो 14 तरीक बेचा तो ये था 42, 3 3 9 तो 9.42 इंटू 11, 9.42 था, अब इसे 11 से मल्टीप्लाई करना है, मैंने आपसे कहा था 11 से मल्टीप्लाई करना तो बहुत ज़्यादा आसान है, इसी को लिखो 942, इसी 942 को एक शिफ्ट करके लिख दो 942, 4 और 2 हो जाएगा आपका 6, ये कितना हो जाएगा आपका 13, 1 ये कितना हो जाएगा आपका 10, कितना हो जाएगा आपका 10, तो 10 3 6 2 10 3 6 2, पॉइंट के बाद देखो पॉइंट के बाद नंबर कितने हैं 1 2, तो 1 2 यहाँ हो जाएगा आपका पॉइंट, सेंटीमीटर में आपका तो ये भी हो जाएगा आपका सेंटीमीटर में। हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं हम यहाँ पर, एरिया होता है आपका 2 डायमेंशन, तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर, तो एरिया आया 103.62 सेंटीमीटर का स्क्वायर, वॉल्यूम आया 94.20 cm का क्यूब, ठीक है तो देखो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर शायद 10, इसे करते इरेज करते हैं आपका क्वेश्चन आपका 11, ठीक है देखो, ठीक है इरेज देखो क्वेश्चन देखो आपका यहाँ पर 11 क्या गिवन है आपका यहाँ पर, फाइंड द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ ए बीच बॉल शोन इन दी फिगर, हमें सरफेस एरिया निकालना है और क्या निकालना है वॉल्यूम दोनों निकालना है, देखो यहाँ पर क्या गिवन है आपका डायमीटर दिया, ठीक है वो 42 जो दिया है आपका वो डायमीटर है, एक ही आपका यहाँ पर दिया है आपका डायमीटर कितना दिया आपका 42 सेंटीमीटर, तो रेडियस देखो कितना हो जाएगा d/2 कर लो, तो 42 डिवाइड बाई 2 तो ये हो जाएगा आपका 21 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा आपका 21 सेंटीमीटर। हमें निकालना है सरफेस एरिया और वॉल्यूम, तो फर्स्ट तो सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर वो कितना होता है देखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है 4 एज इट इज, पाई कितना गिवन है हमें तो नहीं गिवन है, यहाँ पर गिवन है नहीं, तो पाई के लिए हम यहाँ पर ले सकते हैं 3.14 भी ले सकते हैं या तो 22/7 भी ले सकते हैं, अब वो आपके ऊपर है आप क्या लेंगे, ठीक है अब जरा खुद सोचो, अगर यहाँ पर हमने लिखा 22/7, आर कितना है 21 और 7 के टेबल में 21 तो आएगा तो हम लेंगे,
22/7। आर कितना है आपका 21, 2 बार है तो हम लिखेंगे 2 बार, ठीक है। स्क्वायर है ना तो 2 टाइम लिखना, ठीक है। आपके ऊपर यहाँ पर 3.14 भी ले सकते हैं, थोड़ा नंबर खाली फ्लक्चुएट होगा, ठीक है, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अप्रोक्सीमेट आपका आंसर उतना ही आने वाला है, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा आपका 4 मल्टीप्लाई 7 1 जा 7 3 जा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 22 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 3, चलो 4 3 हो जाएगा 12, 12 इंटू 21 कितना हो जाएगा आपको 21 और 12 240 हो जाएगा, देखो सॉरी 120 120 240 240 प्लस 12 हो जाएगा आपका 252, तो ये आने वाला है 252, तो 22 मल्टीप्लाई 252 बराबर ना, 240 प्लस 12 250 252 बराबर है, ठीक है। अब 252 को 22 से मल्टीप्लाई कर लो, देखो 11 से मल्टीप्लाई करना 22 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, सिंपल एक काम बोलो, इस 252 का 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 252 का 2 से, अगर ये 250 होता तो 500 आंसर आता, 2 का डबल कितना हो जाएगा 4 एक्स्ट्रा, तो ये हो जाएगा 504, 22 से मल्टीप्लाई करना, एक और शिफ्ट कर लो 504 4 4 5 5 4 4 5 5, तो 5 5 4 4 ये रहा आंसर, ठीक है। पॉइंट नहीं है क्या, बिल्कुल नहीं है, तो आंसर कितना आ गया 5 5 4 4, ये सेंटीमीटर में है तो ये भी हो जाएगा सेंटीमीटर। हम निकालने सरफेस एरिया निकाल रहे हैं हम यहाँ पर, एरिया होता है आपका 2 डायमेंशन, तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गया आपका एरिया। वॉल्यूम निकाल लेते, लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, वो कितना होता है देखो आपका 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 इंटू पाई आपका हो जाएगा 22/7 इंटू आर क्यूब, आर है आपका 21, तो तीन बार लिख लो 21 21 21। अब जरा खुद सोचो 7 3 जा 21, यहाँ का 21 और यहाँ का 21 क्या हो जाएगा कैंसिल, 7 3 हो जाएगा 21 और यहाँ का 21 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये और एक 21 हम यहाँ पर क्या करते हैं कैंसिल, ठीक है। 7 3 जा 21 और यहाँ का 21 क्या हो गया कैंसिल। मुझे पता है कि 21 इंटू 21 कितना होता है, 21 का स्क्वायर मुझे पता है, 21 का स्क्वायर होता है आपका 441, कितना होता है आपका 441, ठीक है। 22 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा आपका 88, कितना हो जाएगा आपका 88। 441 को 88 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल 441 को खाली 8 से मल्टीप्लाई करो, 441 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 8 चौक 32, यहाँ हो जाएगा 3, 8 4 32, ये कितना हो जाएगा आपका 35, 32 35, ठीक है। अब 8 से आप 441 को आपने 8 से मल्टीप्लाई कर लिया, इतना आया। अब बस इसी नंबर को एक बार शिफ्ट कर दो, 3 5 2 8 8, ये हो जाएगा आपका 10 1 5 6 7 8 8, यहाँ हो जाएगा आपका 3, तो 38808 38808, ठीक है 38808, ठीक है। ये अप्रॉक्स वैल्यू है, ठीक है ना। अगर आपने यहाँ पर 3.14 पुट किया पाई की वैल्यू तो कुछ और आ सकती है, थोड़ा फ्लक्चुएट होगा, ठीक है। तो ये देखो ये वॉल्यूम निकाल रहे हैं हम यहाँ पर, ये सेंटीमीटर है तो यहाँ हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। वॉल्यूम क्या होता है आपका 3 डायमेंशन, तो ये हो जाएगा आपका 3, क्या हो जाएगा आपको यहाँ पर 3। तो ये था आपका सरफेस एरिया, ये था आपका वॉल्यूम, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 11, ठीक है। इसे करते इरेज करते आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका लास्ट, ठीक है। देखो, ठीक है, देखो क्वेश्चन देखो आपका यहाँ पर 12 का गिवन है आपका यहाँ पर, तो ये है आपका यहाँ पर फिगर, ठीक है। देखो अ सिलेंड्रिकल ग्लास कंटेन वाटर, ठीक है, अ मेटल स्फीयर ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज इमर्स इन इट, ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर। चलो देखो क्वेश्चन क्या बोला गया आपका, पहले तो ये आपका ग्लास है, ठीक है, उस ग्लास में हमने कुछ पानी भरा हुआ था, ठीक है। पानी जब हमने भरा था उसके बाद हमने क्या डाला यहाँ पर मेटल स्फीयर, क्या डाला हमने यहाँ पर मेटल स्फीयर। जैसे मेटल स्फीयर हमने यहाँ पर डाला, जैसे हमने यहाँ पर मेटल स्फीयर डाला तो पानी कुछ ना कुछ ऊपर उठेगा, तो पानी उठ के कहाँ पर गया, यहाँ तक गया। इसका मतलब देखो पानी कहाँ तक था, पहले यहाँ पर था, मान लेते एग्जाम्पल यहाँ पर होगा पानी। जैसे हमने डाला तो मेटल स्फीयर जैसे हमने यहाँ पर इमर्स किया, डाला यहाँ पर, तो पानी का जो वॉल्यूम कुछ ना कुछ बढ़ा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पानी पहले यहाँ पर था, ऐसे मान लेते यहाँ पर था, अब पानी कहाँ पर चला गया, यहाँ पर चला गया वाटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट कितना गिवन आपका 30, कितना गिवन आपका 30। तो हमें बताना है, मुझे बताओ इस सिलेंडर के अंदर पानी कितना है। पानी अगर यहाँ पर राइज होने के बाद अगर 30 पहुँच गया सेंटीमीटर हाइट, इतना हाइट पहुँच गया है, तो मुझे बताओ इस सिलेंडर के अंदर वाटर कितना है। सिंपल क्या करेंगे, देखो
जरा खुद सोचो, ये जो आपका जो बॉल है इतना सारा स्पेस क्या करके रखा है, घेर के रखा है। सिंपल क्या कर देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। उस पूरे वॉल्यूम में से इसका वॉल्यूम क्या कर देंगे, वॉल्यूम इसका होता है स्पेस होता है, ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक का स्पेस, पूरा स्पेस निकाल लेंगे, ठीक है, वॉल्यूम निकाल लेंगे। उस पूरे वॉल्यूम बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, पूरा नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक का हम निकाल लेंगे वॉल्यूम। इस इतने वॉल्यूम में से इसका वॉल्यूम क्या कर देंगे, माइनस, तो बचा हुआ वॉल्यूम किसका रहेगा, वाटर का, किसका रहेगा, वाटर का। यहाँ से लेके यहाँ तक का वॉल्यूम निकालेंगे, उतने वॉल्यूम में से इसका वॉल्यूम क्या कर देंगे, माइनस, तो बचा हुआ वॉल्यूम किसका जाएगा, वाटर का। तो सिंपल, पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ या इसका वॉल्यूम, फिर इसका वॉल्यूम, दोनों को माइनस करेंगे, बचा हुआ वॉल्यूम किसका रहेगा, आपका वाटर का, ठीक है। चलो, तो पहले तो डायमेंशन लिख लेते हैं। देखो, ये जो आपका जो मेटल स्फीयर है उसका डायमीटर गिवन है, ठीक है, तो लिखते देखो, डायमीटर ऑफ मेटल स्फीयर, ठीक है, तो ये गिवन है आपका कितना, 2 सेंटीमीटर, कितना गया आपका, 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस देखो कितना हो जाएगा आपका, d डिवाइड बाई 2, तो 2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर। d को 2 से डिवाइड कर लो, तो 2 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर। डायमीटर अगर 2 है तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा, तो 2 का आधा कितना हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर। चलो जरा इसका देख लो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका सिलेंडर है, ये आपका सिलेंडर है, तो वाटर भी कौन सा शेप का होगा, सिलेंड्रिकल शेप का होगा अंदर, ठीक है। इसका हाइट कितना गिवन आपका 30, राइज होने के बाद हाइट कितना हो आपका 30, तो हाइट हो जाए आपका 30 सेंटीमीटर, ठीक है। जरा ये देखो, ये तो बेस है, यहाँ से लेके यहाँ तक कर लें तो ये तो डायमीटर दिया होगा, नीचे आपका सर्कल बन रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कर लें, देखो कितना 14 सेंटीमीटर, तो डायमीटर कितना दिया आपका 14 सेंटीमीटर, किसका, सिलेंडर का। तो देखो रेडियस कितना हो जाएगा आपका, कैपिटल आर लिखते हैं, 14 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इतने वॉल्यूम में से इसका वॉल्यूम कर दो माइनस, तो बचा हुआ किसका वॉल्यूम होगा आपका, वाटर का। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू किसका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, उसमें से हम क्या कर देंगे यहाँ पर माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ मेटल स्फीयर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मेटल। अब जरा खुद सोचो, ये जो लिखा है मैंने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये कौन सा है, ये वाला वॉल्यूम है, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विथ हाइट 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि हमने लिया है सब यहाँ पर कैपिटल, माइनस वॉल्यूम ऑफ आपका स्फीयर कितना हो जाएगा, मेटल स्फीयर, वो होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो वैल्यू पुट करेंगे क्या, बिल्कुल नहीं, पहले कॉमन निकालो, यहाँ पर पाई यहाँ पर पाई, आपका कॉमन, ठीक है। और कुछ कॉमन है क्या, कुछ नहीं। देखो बेटा ये आर है और यहाँ पर ये कैपिटल आर है, यहाँ पर स्मॉल आर है। हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर रेडियस कितना गिवन आपका 7 और यहाँ पर रेडियस कितना गिवन आपका 1, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर अलग अलग नोटेशन दिया हुआ है, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर अगर आर अगर सेम होता तो वो भी यहाँ पर कॉमन आ जाता। तो देखो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका आर स्क्वायर, यहाँ पर एच माइनस 4/3 आर क्यूब का आर क्यूब। अब बस वैल्यू डालो, पाई की वैल्यू कितना गिवन है, देखो यहाँ पर पाई आपका यहाँ पर गिवन नहीं है, हम अपनी मर्जी से कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है, 22/7 या तो 3.14, हम देखेंगे यहाँ पर डालना है कि नहीं डालना है, ठीक है। इसका आंसर अगर ज़्यादा ही पॉइंट में डेसिमल में आ गया तो यहाँ पर हम पाई एज इट इज़ लिख देंगे, पाई यहाँ पर आर कितना गिवन है आपका 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 7 × 7 मल्टीप्लाई हाइट 30 सेंटीमीटर दी हो जाएगा आपका 30 माइनस 4/3 आर कितना गिवन है, स्मॉल आर है आपका 1 सेंटीमीटर, तो 1 का क्यूब कर लो, 1 का क्यूब तो 1 ही होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 × 1 × 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो सिंपल 1 का क्यूब लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो 7 7 × 49, 7 7 × 49, 49 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 49 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 49 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ये 50 होता, 50 3 × 150, 49 3 हो जाएगा आपका 147,
147, यहाँ 0 है तो यहाँ 0, ठीक है, माइनस 1 का क्यूब तो 1 चला गया, बचा कितना आपका 4/3, तो ये हो जाएगा आपका 4/3, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 4/3, देखो पाई। अब देखो जरा खुद सोचो, यहाँ पर 4/3, अगर यहाँ 3 फ्रैक्शन में, ये यहाँ पर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होने के बाद वापस हमें इसे माइनस करना पड़ेगा, फिर हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, तो पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर माइनस करना पड़ेगा, फिर 3 से डिवाइड भी करना होगा। तो एक काम करते पहले ही डिवाइड कर लेते फिर माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो 1470 माइनस 4 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो कितना आंसर आएगा, ठीक है। तो आपने कर लेना, मुझे पता है। देखो हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते, 3 1 3, ये कितने बार घटेगा, ठीक है, ये तो ऐसे ही होगा, 3 1 3, 3 + 1 कितना हो जाएगा आपका 4, 3 1 3, 3 + 1 कितना हो जाएगा आपका 4, 3 1 3, 3 + 1 कितना हो जाएगा आपका 4, आपने से पढ़ा होगा। तो ये बचा 1/3 का मतलब कितना होता है 0.33, ठीक है, 1/3 का मतलब कितना होता है 0.33। अब ऐसे माइनस कर लो, ठीक है, 1470 में से अगर 1.33 माइनस हुआ, 70 में से अगर 1 गया तो 69 तो बचेगा ही बचेगा, ठीक है। उस 69 में से अगर 33 माइनस किया तो क्या बचेगा 1468 पॉइंट, ठीक है। 33 किया तो कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका 66, क्या बचेगा आपका 66, ये तो आप करके देख लो, 1470 पॉइंट हो जाएगा 00, ठीक है, 1.33 यहाँ हो जाएगा आपका 10, यहाँ 9, यहाँ पर 9, ठीक है, यहाँ बचेगा आपका 7, यहाँ कितना बचेगा आपका 6, तो यहाँ 67 हो जाएगा, ठीक है। चलो 9 में से 1 गया तो हो जाएगा आपका 8, तो शायद हमारा 8 बराबर था, ठीक है, बाकी का 147 आपका एज इट इज़, तो 147 है, हाँ यहाँ से कटेगा तो 6 हो जाएगा ना आपका 1468.67, तो ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर पाए तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ लगा देंगे 1468.67 पाए। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, आपको यहाँ पर पुट करके वैल्यू मल्टीप्लाई करना तो कर लो, नहीं तो इसे छोड़ दो। हमने यहाँ निकाला वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है, देखो यहाँ पर सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर, वॉल्यूम होता है आपका 3 डायमेंशन में, तो यहाँ हो जाएगा आपका क्यूब, क्या हो जाएगा क्यूब। इसका मतलब वहाँ पर उस सिलेंडर में कितना वाटर का वॉल्यूम कितना है आपका, इतना है 1468.67 पाई cm का क्यूब, ठीक है। देखो तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका 12। इसी के साथ आपका प्रैक्टिस सेट होता है आपका एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।